फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वेदांता लिमिटेड की। 1965 से ये वर्क कर रही है कंपनी। लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैप 1,13,000 करोड़ से ज़्यादा का है। कई सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है और इस समय कंपनी के अंदर कई अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, जिसका फ़ायदा इसके स्टॉक प्राइस को लास्ट वर्किंग डे में मिलता हुआ भी दिखा है। कौन सी वो न्यूज़ हैं, किस तरह का कंपनी कामकाज अपना आगे बढ़ाने वाली है और किस तरह से इसका शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, कंपनी के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने कल CNBC TV 18 से कहा है एक इंटरव्यू के दौरान कि अब आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही की जाएगी और टेलीविज़न की इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही की जाएगी। वो पूरा हब बनाने वाले हैं महाराष्ट्र में इसका, जिससे इस कंपनी का बहुत ज़्यादा शेयर उछलने वाला है और उछलता हुआ आपको दिख भी रहा है। अब आईफोन और टेलीविज़न के जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र में करी जाएगी और उसके लिए वहाँ पे एक हब बनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी कंपनी ने कामकाज करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने एक नया सेटअप बनाने की योजना बनाई है गुजरात में फॉक्सकॉन के साथ मिलकर, जिसकी लागत होगी करीब 1.54 लाख करोड़, जिससे अब सेमीकंडक्टर जो हैं वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगे। ये भी कल के इंटरव्यू में कहा गया है, जिससे एक लैपटॉप की कीमत जो करीब 1 लाख के आसपास होती है, वो की कीमत 40,000 के आसपास ही रह जाएगी जब ये सेमीकंडक्टर इंडिया में ही बनने लगेंगे। और इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा भारत को भी मिलता हुआ दिखेगा और इस कंपनी को भी मिलता हुआ दिखने वाला है आगे फ्यूचर में। कंपनी जिस तरह से अपनी योजना पे काम कर रही है सेमीकंडक्टर और महाराष्ट्र में जो IT हब बनाने की काम कर रही है, जिसमें कंपनी पूरी तरह से मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के EV बैटरीज़ का भी निर्माण करने वाली है। ये सारी योजनाएं इस कंपनी की हैं जो फ्यूचर में आपको फुलफिल होती हुई दिख सकती हैं और जिससे इस स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिख सकती है। कंपनी अपनी कई योजनाओं पे काम कर रही है, जिसका फ़ायदा इसके स्टॉक प्राइस को आपके फ्यूचर में और तेज़ी से मिलता हुआ दिखेगा। वैसे भी कंपनी का जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी साल में 4 बार डिविडेंड ऑफर करती है और हर तरह का जो डिविडेंड आता है निकल के वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। कंपनी ने लास्ट डिविडेंड जो प्रोवाइड किया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। कंपनी का फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो लगातार ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। कंपनी का जो ROE है लास्ट के 5 ईयर का एवरेज देखेंगे तो 28% की तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो इससे पहले 13% की तेज़ी से बढ़ता था। कंपनी के रेवेन्यू में भी 48% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लास्ट के 3 ईयर्स का रेवेन्यू CAGR देखेंगे, एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ में 48% की तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही है, जो लास्ट के 3 ईयर्स पहले कंपनी 11% की तेज़ी से ग्रो कर रही थी। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसकी वजह से कंपनी का जो ROE निकल के आ रहा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, बट फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर अभी भी पॉजिटिव में मूव करता हुआ दिख रहा है। लास्ट के 3 मंथ पहले ये 22 पे रन कर रहा था, गिर के 7 पे आया था, बट जिस तरह से कंपनी में अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसका फायदा इस स्टॉक प्राइस को भी मिलता हुआ दिख रहा है। लास्ट वर्किंग डे में काफ़ी ज़्यादा फायदा इस स्टॉक प्राइस को मिलता हुआ दिखा है। 305 रुपये के आसपास ये स्टॉक पहुँच गया था, जिसकी वजह से ये स्टॉक प्रेजेंट में करीब 11 के अंक पे पहुंच चुका है और उम्मीद की जा रही है कि ये शेयर प्राइस जो इसका और ज़्यादा हाई जाएगा, जिससे इसका फाइनेंशियल ट्रेंड स्कोर और ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ आपको दिख सकता है। फंडामेंटल अगर आप देखेंगे, कंपनी का जो PE रेशियो है 5.49 देखने को मिल रहा है। PV रेशियो इसका 1.25 है। कंपनी का डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। 16.22% के एवरेज से कंपनी डिविडेंड ऑफर करती है। सेक्टर PE इसका 13.92 है। सेक्टर PB 2.74 है। वहीं सेक्टर डिविडेंड की बात करें 2.22% देखने को मिलता है। यानी ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल कंप्लीटली काफ़ी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा है। यानी अगर इस लेवल पे भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए, 3 से 5 साल का नज़रिया लेके अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा तो ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। शॉर्ट टर्म में भी ये कंपनी अच्छा रिटर्न देती हुई आपको दिख सकती है। कंपनी ने जो अपने जून क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है, उसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन में 23% की गिरावट देखने को मिली है, बट उसके बावजूद रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में शानदार ग्रोथ की है कंपनी ने। ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू में 36% से ज़्यादा ग्रोथ है, नेट इनकम में 4% से ज़्यादा ग्रोथ है, अर्निंग पर शेयर में भी 4% से ज़्यादा ग्रोथ है। कंपनी का ये फ़ायदा बता रहा है कि कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो कामकाज है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और रेवेन्यू में शानदार ग्रोथ होती हुई दिख रही है, जिससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी शानदार हो रहा है। रेवेन्यू की बात करें जून क्वार्टर का तो 17,779 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया है। मार्च के क्वार्टर से थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा कमाया है, 1,674 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर भी 4 रुपये 50 पैसे कमाई है। यानी कंपनी का जो मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर के रिजल्ट को अगर कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे उतना ज़्यादा शानदार देखने को नहीं मिल रहा है, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शानदार है। बट कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि कंपनी ने इतना शानदार प्रॉफिट कमाया है और उम्मीद की जा रही है जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21-22 बीता है, उससे ज़्यादा शानदार फाइनेंशियल ईयर 22-23 बीतने वाला है कंपनी का।
इस समय प्रेजेंट में एनालिसिस की बात करें तो 16 एनालिसिस द्वारा इसमें बाय कॉल दिया जा रहा है, खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि स्टॉक प्राइस जिस हिसाब से बूम कर रहा है और जिस हिसाब से इसमें खबरों का दौर नया नया चल रहा है, इसका फ़ायदा इस स्टॉक प्राइस को मिलेगा और ये स्टॉक प्राइस आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज तक जाता हुआ दिख सकता है। प्रेजेंट में जो इसके टारगेट्स दिए जा रहे हैं, स्टॉक प्राइस करीब 305 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है इस समय। हाई टारगेट इसका 490 रुपये का दिया गया। अगर इस लेवल तक ये स्टॉक जाता है तो आपको 60% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। मीडियम टारगेट 330 रुपये का है, अगर इस लेवल को भी टच करता है तो 8% से ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। लो टारगेट 190 रुपये का है, लो आएगा तो 37% का डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा, बट लो आने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है और स्टॉक का जो बॉन्ड वीक का लो बना है, उस लो को बनने के बाद कंपनी का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है और जिस तरह से कंपनी नई योजनाओं पे काम कर रही है उसका फ़ायदा इस स्टॉक प्राइस को मिलेगा और ये स्टॉक आपको अपना नया हाई भी बनाता हुआ दिख सकता है। स्टॉक प्राइस का जो बॉन्ड वीक का लो बना हुआ है 206 रुपये का है, जो हाई बना हुआ है 440 रुपये का है। जिस तरह से टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, ये स्टॉक अपना अगर हाई बनाता है 490 रुपये का तो ये नया हाई बनाता हुआ दिखेगा। मॉडरेट रिस्क की कंपनी है, इस कंपनी में निवेश करने पे बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहता और कंपनी का जिस तरह से कामकाज है, इसमें निवेश करने पे एक अच्छा रिटर्न ही आपको प्रोवाइड करती हुई कंपनी दिखेगी। कंपनी का अगर आप देखेंगे, कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट काफ़ी शानदार तेज़ी से बढ़ रहा है। 2020 में कंपनी को लॉस हुआ था, कोरोना का पीरियड चल रहा था उस समय, जिसकी वजह से काफ़ी कंपनियों को लॉस हो रहा था, बट 2021 और 22 में अच्छा प्रॉफिट कमाया। 2021 में 12,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया, वहीं 2022 में 19,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है। और जिस तरह से कंपनी नई योजनाओं पर काम कर रही है उसका फ़ायदा भी इस स्टॉक प्राइस को मिलेगा। फाइनेंशियल ट्रेंड में और ज़्यादा उछाल आपको आता हुआ दिख सकता है। कंपनी ने जो रेवेन्यू कमाया है इस साल 1,35 करोड़ से ज़्यादा, 35,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया है। ये एक शानदार आंकड़ा है इस कंपनी के लिए, जो इसकी कंपनी की मजबूती को बताने के लिए काफ़ी है। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास इस समय 69% की होल्डिंग बनी हुई है। हालांकि इसमें जो होल्डिंग्स दिखाई जा रही हैं वो 209% के आसपास की हैं, बट ओवरऑल इस समय 69% के आसपास की होल्डिंग है। लास्ट के क्वार्टर से सेम होल्डिंग बनी हुई है। किसी तरह की होल्डिंग इस समय जैसे पहले गिरवी थी उसी तरह की गिरवी रखी हुई है। 99 पॉइंट के आसपास पूरी होल्डिंग इनकी गिरवी है। मार्केट से काफ़ी कर्जा है कंपनी के ऊपर, यही इस कंपनी का बस एक माइनस पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, बट कंपनी जिस तरह से अपनी नई योजनाओं पे काम कर रही है उससे कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होगा और ये आपको कर्ज कम करती हुई दिख सकती है। एफआईज का निवेश इसमें 52% है। लास्ट के क्वार्टर से एफआईज ने बहुत ज़्यादा मात्रा में इस स्टॉक के अंदर निवेश किया है। डीआईज के पास 8% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 6% से ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआईज और म्यूचुअल फंड्स ने भी इस होल्डिंग में ज़बरदस्त तरीके से होल्डिंग को अपने बढ़ाया है और एफआईज ने तो धूम मचा दी है, करीब 52% के आसपास होल्डिंग बढ़ा दी है। यानी एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि स्टॉक जिस तरह से मूव कर रहा है और कंपनी जिस तरह से नई योजनाओं पे काम कर रही है उसका फ़ायदा इसको लॉन्ग टर्म में मिलेगा और काफ़ी अच्छा रिटर्न ये स्टॉक प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। रिटर्न की अगर बात करें तो इस स्टॉक ने एक दिन में ही 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, एक महीने में 16% से ज़्यादा का रिटर्न है, 3 महीने में 4.5% से ज़्यादा का रिटर्न है। एक साल का रिटर्न उतना ज़्यादा बेहतरीन देखने को नहीं मिल रहा है, बट 3 साल में इस कंपनी ने 104% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अभी भी अगर इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाएगा तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। करंट प्राइस को अगर इसके मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो शेयर प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा लो पे ही रन कर रहा है, क्योंकि इसका हाई जो 440 रुपये का बना हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं बन रही है, तो ये स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। आरओई इसका एफडी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, यानी एफडी का रिटर्न जो निकल के आता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इसके आरओई का रिटर्न है। एंट्री पॉइंट पे ग्रीन सिग्नल है, बट रेड फ्लैग शो कर रहा है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गिरवी है। 99% प्रमोटर्स की होल्डिंग इस समय गिरवी रखी हुई है, बट इस लेवल पर निवेश करना एक अच्छा फैसला होगा। चाहे शॉर्ट टर्म हो या मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आप किसी भी लेवल के लिए इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। डिविडेंड कंपनी काफ़ी ज़्यादा शानदार प्रोवाइड करती है। कंपनी साल में 4 बार डिविडेंड देती है। इस साल के करीब 3 डिविडेंड आ चुके हैं। एक डिविडेंड कंपनी और प्रोवाइड करती हुई आपको किसी भी क्वार्टर में दिख सकती है और हर बार कंपनी का डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। कंपनी का लास्ट डिविडेंड 19.50 रुपये पर शेयर निकल के आया है। फोरकास्ट रेटिंग की बात करें 75% इस समय बाय कॉल देखने को मिल रही है। स्टॉक का फंडामेंटल जिस तरह से सुधर रहा है और कंपनी जिस तरह से नई योजनाओं पे काम कर रही है उसका फ़ायदा इस स्टॉक प्राइस को मिलता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर 75% बाय कॉल देखने को मिल रही है और ख़रीदारी करने की सलाह दी जा रही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।